एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रियो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक गीत है जो कहता है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। निरंतर स्मरण रखिए, परमेश्वर के दूत निरंतर आपकी और मेरी सेवकाई के लिए तैयार किए गए हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर एक बार अपने विषय में बढ़ने से पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तू अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेल रहा है, वचनों को समझने और बूझने के लिए सामर्थ्य दे रहा है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं राजा। प्रभु, आज के आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तो अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे जीवनों पर ले। प्रभु, वचन को समझने में हमारी सहायता और मदद कर। शैतान हारा हुआ है और तूने हमें विजय दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आइए एक बार फिर हम अपने अध्ययन में जाएंगे। कल कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि प्रभु ने उनसे बातें की और जो प्रकाशन प्रभु के द्वारा मैंने आपको बताए उसके द्वारा परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक बड़ा अजीब ईमेल मुझे कल आया है। उन्होंने ये कहा कि ब्रदर, आप आपके हेयर को कैसा मेंटेन करते हो। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर मेरे और आपके बालों की गिनती रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर मैंने उन ब्रदर को लिखकर भेजा। मैंने उनको कहा, ब्रदर मैं ये शैम्पू लगाता हूँ, मैं ये कंडीशनर लगाता हूँ और ऐसे इस प्रकार से मैं अपने बालों को मेंटेन करता हूँ। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो। जस्ट एक मैं आपको ऐसा बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ना वचन बहुत गंभीर है ना, परंतु हमारे जीवन में आनंद का होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा था अपने जीवन की बात। आइए इस समय हम फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसका 10वां वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 10 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। कल हमने इस वचन को देखा था प्रियो कि कैसे स्वर्गदूत चला गया। स्वर्गदूत चला गया ना, वो अपने घर बीवी बच्चों के पास नहीं गया था, स्वर्ग में नहीं गया था। जो दृश्य रूप में स्वर्गदूत था वो अभी अदृश्य हो गया, तो पतरस को दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे पहरे से कैसा स्वर्गदूत ने और पवित्र आत्मा ने पतरस की सहायता की कि वो वहां से निकल सके। मैंने आपको बताया था पतरस के ऊपर प्रभु ने अपने लहू को उंडेल दिया ताकि शैतान उसे देख ना सके। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है, एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो बड़े गंभीरता से पवित्र शास्त्र पढ़िए ना, बड़े ध्यान से पढ़िए। फिर से एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे, उसका सिर्फ पहला पार्ट में पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 10वां वचन। एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 10 फर्स्ट पार्ट। तब वे पहले और दूसरे पहरे से, फिर एक बार, तब वे पहले और दूसरे पहरे से, फिर एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़िए। तब वे पहले और दूसरे पहरे से। आमीन। बस इतना ही हमको पढ़ना है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ना, क्योंकि कल किसी ने मुझे ईमेल किया और पूछा आपको कैसे पता वहाँ पे पवित्र आत्मा था, है ना। सरल सवाल तो ये है, सरल जवाब तो ये है कि ब्रदर, पवित्र आत्मा हर समय हर स्थान पर है। हालेलुया। जैसे प्रभु है वैसे ही पवित्र आत्मा है। आमीन। इसलिए वो भी ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंस है। आमीन। आज आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ पवित्र आत्मा है। आमीन। फिर भी मैं गहराई में इसके जाने के लिए जब मनन कर रहा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे मेरे भाई ने ये सवाल पूछा है तो तुझे जवाब देना होगा, क्योंकि प्रभु को जानता है कि मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं इस बात का जवाब दे सकूं। तब मैं जब मनन कर रहा था तब एक शब्द पर प्रभु ने मेरे आंखों को रोक दिया और वो शब्द था, मैंने ये 10वां वचन कल कम से कम 30 से 35 बार पढ़ा। उसके बाद प्रभु ने मुझे एक शब्द पर रोक दिया, वो था
तब वे, है ना। इसके पहले जब आप पढ़ेंगे 12वां अध्याय, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं स्वर्गदूत के आने से, स्वर्गदूत पत्रस, पत्रस स्वर्गदूत, स्वर्गदूत पत्रस, पत्रस स्वर्गदूत, ये दोनों के नाम आ रहे हैं, बराबर है। परंतु जब वे दूसरे और पहले से निकले ना, तब वहाँ शब्द आया है तब वे। अब वहाँ पर भी पवित्र आत्मा या डॉक्टर लूक ये लिख सकते थे तब पत्रस और स्वर्गदूत पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, है ना, ऐसा लिख सकता था। तब स्वर्गदूत पत्रस को लेकर, या स्वर्गदूत और पत्रस पहले और दूसरे पहरे से निकले, ऐसा लिख सकते थे, पर वहाँ पर लिखा है तब वे। हालेलुया। अब हम वचन पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़े तो भी आपको ये वचन पता है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। ये कहाँ लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य में, नहीं ना? हालेलुया। ये वचन लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब में, आमीन। जब परमेश्वर ने कहा आओ हम, है ना, ये परमेश्वर अमिताभ बच्चन नहीं है या कोई ऐसा आज के संसार में जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को हम बोलते हैं, हम करेंगे, हम बैठेंगे, है ना। राजे रजवाड़ों में आप देखिए वो हम बोलते हैं ना। मेरा परमेश्वर वैसा नहीं है, आपका परमेश्वर वैसा नहीं है। उसने वहां कहा आओ हम मिलकर, हालेलुया, मिलकर अर्थात पिता परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, आओ हम तीनों मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा यहाँ पर कह रहा है, डॉक्टर लूक लिखता है तब वे। यहाँ पर पत्रस और स्वर्गदूत का नाम उसने मेंशन नहीं किया। तब वे का अर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु ने मुझे बताया कि तब पवित्र आत्मा स्वयं, स्वर्गदूत और पत्रस, ये तीनों मिलकर पहले पहरे से और दूसरे पहरे से निकले। क्योंकि मैंने आपको बताया स्वर्गदूत के पास अधिकार नहीं है चिन्ह और चमत्कार करने का, वो आपके और मेरे पास है। हालेलुया। और परमेश्वर के पास है जो सामर्थ और बल से भरता है, आमीन। उसके सामर्थ के द्वारा हम चिन्ह और चमत्कार करने के अधिकार को पाते हैं, आमीन। स्वर्गदूत के पास वो अधिकार नहीं है दूसरे और पहरे से निकलने का, वो अधिकार केवल पवित्र आत्मा के पास है। हालेलुया। ओके, सो मैं उस भाई को बताना चाह रहा था, मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया। एनीवेज हम आगे निकलेंगे। हमने कल पढ़ा था पहले और दूसरे पहरे से कैसे पतरस बाहर निकला, आमीन। प्रियो, वचन कहता है तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, और उसके बाद लिखा है उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। हालेलुया। अब देखिए, पहले पहरे से निकला, दूसरे पहरे से भी निकला, उसके बाद फिर ये उस कुंड के पास आया जहाँ प्राणियों को पानी पिलाया जाता था, उसको क्रॉस किया, फिर स्विमिंग पूल को क्रॉस करके उन 600 रोमियों के तंबुओं से निकल कर वो फाटक की ओर गया। हालेलुया। अगर आप यरूशलेम में आप मुझे अगर अभी हम लोग लाइव रहते तो मैं आपको एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता, है ना, कि फाटक किधर है, पूर्व की दिशा किधर है, रोमी सरकार का जो जेल था वो किस दिशा में है ना, बेतफेगे किस तरफ है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता अगर इस समय हम कलीसिया में होते या हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते। पर अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डेड सरमन्स में आपके सामने हूँ। परंतु विश्वास कीजिए इतना सरल नहीं था उस बड़े फाटक के पास जाना। और इतिहास जब मैंने पढ़ा, रोमन सरकार का वो पूरा पढ़ाई किया, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ये जो बड़ा गेट था प्रियो, ये 12 फीट ऊंचा था, 12 फीट, है ना, 12 फीट ऊंचा लोहे का। और ये ऐसा मोटा गेट, है ना, जिसको तोप से भी तोड़ना मुश्किल था, असंभव था, इतना मजबूत वो किले का वो गेट था, है ना। एंटोनियो फोर्ट्रेस मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, है ना, वो गेट बहुत मजबूत था। और वचन यहाँ कहता है कि वो उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, जो फाटक खुलेगा और ये लोग गली से नगर की ओर जाने वाले, हमने पढ़ा। हालेलुया। वहाँ उनके लिए आप खुल गया। यहाँ ये जो तब वे शब्द आया है ना, स्वर्गदूत में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस बड़े गेट को खोल सके, इसलिए वचन इस बात को कंफर्म करता है कि वो गेट का अपने आप खुलना इस बात का प्रमाण है कि पतरस और
स्वर्गदूत के साथ स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ भी वहाँ थी। हालेलुया। प्रियो, वैसे ही आज जब आप बंदी गृह में हैं, आज जब आप बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ कार्य कर रही है। हालेलुया। पतरस ने विश्वास किया, गहरी नींद में सो गया था। वैसे ही आज आपको बिंदास अपने परेशानियों को छोड़ना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को आप मौका देंगे कि वो आपके जीवन में काम करे, जैसे पतरस ने मौका दिया था। हालेलुया। अगर पतरस उस समय बोलता, नहीं नहीं बाबा ये क्या हो रहा है, मेरे सब कुछ नहीं, मैं आगे जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं नहीं आता, मैं यहीं खड़ा रहता, मैं देखता हूँ मेरा प्रभु मुझे कल टाइम पर कलवरी पर ही बचा लेगा, या कल मेरे को मारते समय ही बचा लेगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसका निरंतर इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन गहरी बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर तब वे ये वचन रोक दिया है, लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उस बड़े गेट को खोल दिया। हालेलुया। प्रियो, इतिहास बताता है कि ये जो गेट है ये 12 फीट का है, जैसा मैंने आपको बताया। प्रियो, आज ऐसे ही कुछ दरवाजे आपके भी जीवन में हैं जो बंद है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आपके दरवाजों को आप जानते हैं कि वो कौन से दरवाजे हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज्ञान और बुद्धि नहीं है। प्रभु ने जितना दिया है उसमें मैं बहुत आनंदित हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं ये परख कर देख सकूँ कि आपके जीवन में कौन से दरवाजे बंद है, परंतु आप स्वयं जानते हैं कि आपके जीवन में कौन से दरवाजे बंद है। हालेलुया। सो प्रियो, कुछ दरवाजे हमारे जीवन के होते हैं जो हमारे माँ बाप खोल सकते हैं। हालेलुया। माता पिता का आदर करना सीखिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए और अपने छोटों से प्रेम करना सीखिए। आमीन। जैसे यीशु ने किया वैसा ही स्वभाव आपके और मेरे अंदर होना जरूरी है। आमीन। प्रियो, आपके जीवन के कुछ दरवाजों को आपके माता पिता खोल सकते हैं। स्कूल में लेकर जाना, हाथ पकड़कर चलना सिखाना, आपको जीवन की बातों को बताना, नीति वचन पढ़ाना, भजन संहिता से भेद की बातों को बताना, ये कुछ बातें हैं जो माता पिता आपके लिए कर सकते हैं। कुछ जो आपके जीवन के दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों को आपके स्कूल के शिक्षक जो हमें शिक्षाएं देते हैं, हमारे पासबान जो हमें शिक्षाएं देते हैं, हमारे अगुवे जो हमें पढ़ाते हैं, भेद की बातों को बताते हैं, ये लोग आपके जीवन के कुछ दरवाज़ों को खोल सकते हैं। अगर आप किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो आपके अधिकारी आपके जीवन के लिए कुछ दरवाज़ों को खोल सकते हैं। लेकिन प्रियो, कुछ लोहे के दरवाजे ऐसे हैं जो बड़े मजबूत है और उसको केवल आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ही खोल सकती है। हालेलुया। प्रियो, आपको इन बातों को समझना होगा। आपके जीवन का हर बंद द्वार आप अपने सामर्थ्य से नहीं खोल सकते हैं। हालेलुया। मैं अभी बहुत काम करूंगा और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। आमीन। काम करना ज़रूरी है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है, पर प्रमोशन पाने के लिए आपको आपके अधिकारी पर नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आज आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं तो आपको प्रभु की ओर फिरने की ज़रूरत है। आमीन। आप अपने बल बुद्धि और ज्ञान से उस लड़ाई को मत लड़िए, क्योंकि आप शैतान से लड़ नहीं सकते। आपका काम लड़ना नहीं है, आपका काम परमेश्वर में स्थिर खड़े होना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि दे ताकि आप इन बातों को समझ सके। आमीन। I just want to pray for you today that may God open that big locked door for you. Amen. परमेश्वर वो आपके जीवन का जो भी बंद दरवाजा हो, मैं आज यीशु नासरी के नाम से उस दरवाजे को खुलने की आज्ञा अपने भाई और बहनों के जीवन में यीशु नासरी के नाम से देता हूँ। पिता प्रभु, जो बीमारी के दरवाजों में बंद है, आज मैं यीशु के नाम से उस बंद दरवाजे को खुलने की आज्ञा यीशु के नाम से देता हूँ। जो कर्जों में है प्रभु, जो निर्धनता में चल रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं धन के द्वारों को खुलने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देता हूँ। परमेश्वर पिता, प्रार्थना को स्वीकार किया और द्वारों को खोला, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने आपके द्वारों को बहुतायत के साथ खोल दिया है, खातरी के साथ खोल दिया है। जाइए और अपनी आशीष को परमेश्वर से प्राप्त कीजिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अभी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। उसने कलवरी पर कहा संपूर्ण हुआ। हालेलुया। उसने सारी बातों का प्रयोजन कर लिया है। विश्वास की चाबी को हाथ में लीजिए और उस आशीष को वहाँ से प्राप्त कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे
और मेरा विश्वास है कि इन वचनों में जब आप अध्ययन कर रहे हैं, इन वचनों को आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन सी तारीख थी जब पतरस को बंदी बनाया गया था। हालेलुया। अब आप बोलेंगे हमको तारीख से क्या करना है? ज़रूरी है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है। आज ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी बातों के द्वारा और भेद की बातों को प्रभु आपको बताएगा, इसकी गहराई में आपको लेकर जाएगा। और एक समय आएगा प्रियो, जब आप लोगों के सामने हियाव और दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे और इससे भी गहरी भेद की बातों को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करे। हालेलुया। क्योंकि होशे की किताब उसका 4था अध्याय उसका 6वां वचन हम सब जानते हैं। होशे की किताब 4था अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। इसीलिए वचन का ज्ञान होना और हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। प्रियो, यहूदी लोगों में 12 या 13 महीने का साल गिना जाता है। ये एक अलग विषय है। जब हम तलमूद और वो सारी बातों का जब कभी भविष्य में अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे घर में जो ये डेट्स के कैलेंडर लगे हैं, ये कैलेंडर्स को वो नहीं मानते हैं, है ना। यहूदी लोग इसे नहीं मानते हैं। उनका कैलेंडर यीशु के आगमन के हिसाब से, वो लोग यीशु के पृथ्वी पर आने के हिसाब से वो मानते हैं। तो उनके इसमें जो है ना, वो 12 या 13 महीने का साल गिना जाता है, क्योंकि वो सूरज और चांद को देखकर अंदाजा लगाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो हमें नहीं सिखाया है, परंतु तलमूद और वो जो सारी किताबें हैं उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। और यहूदी लोगों का जो न्यू ईयर होता है हमारे कैलेंडर के हिसाब से कब होता है? 31 दिसंबर रात को 12 बजे, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि लोगों के अलग अलग विश्वास में अलग अलग फेथ है ना। सो अलग अलग विश्वासों में क्या होता है, अलग अलग समय को वो दिन की शुरुआत मानते हैं, है ना। मैंने आपको पिछली बार बताया था, 3 बारे में बताया था। इंडिया में रात के 12 जब बजते हैं तो वो 12 AM कहते हैं। रोमी लोगों में क्या होता है, सुबह के जब 6 बजते हैं 6 AM, तो वो 6 AM से दिन गिनना शुरू करते हैं। हम लोग रात को 12 AM से गिनना शुरू करते हैं। और जूइश यहूदी लोग जो है वो शाम को 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 जो बजते हैं, 24 आवर्स की क्लॉक में 17 आवर्स जब होता है तब यहूदियों का दिन शुरू होता है ना। हमारे यहाँ जब दिन खत्म होता है तब उनका दिन शुरू होता है 5 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये बातें प्रभु आपको आगे आने वाले समय में बहुत इस्तेमाल करेगा आपको इन विषयों में। आमीन। तो प्रियो, यहूदी लोगों का उसी प्रकार जो न्यू ईयर जो है वो सितंबर मंथ में शुरू होता है। सितंबर जो इंडियन कैलेंडर में सितंबर महीना होता है, उस समय उनका न्यू ईयर उनका 1 जनवरी से नहीं शुरू होता है, उनका सितंबर महीने में शुरू होता है। और पवित्र शास्त्र के अनुसार ये जो पर्व था प्रियो, जो जिस समय अख़मीरी रोटी के जो दिन थे, ये महीने के 15 तारीख को शुरू होता था और आगे 8 दिनों तक चलता था। आप वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम में बहुत सारे जगहों पर पुराने नियम में भी मिलेगा। 15 तारीख से ये पर्व शुरू होता था और 8 दिन तक चलता था। मैं 15 से आगे 8 दिन। और यहूदी लोग जो है वो इसे अबीब या निस्सान कहते हैं। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। इस पर्व को, इस महीने में जो ये पर्व होता था, इसे अबीबी लोग, यहूदी लोग जो है वो अबीबी कहते थे या फिर निस्सान करके इस पर्व को कहा जाता था। और इस अबीब के दिन 22 सितंबर को स्वर्गदूत उससे मिलने आया था। किससे? पतरस से। पतरस को बंदीगृह में जब डाला गया था, ये 22 सितंबर की तारीख थी। और इस दिन इतिहास के हिसाब से, थियोलॉजी के हिसाब से फ्राइडे था। फ्राइडे, है ना, आप लिख लीजिए, फ्राइडे था। आपको मैंने पहले बताया है शुक्रवार को, शनिवार को, सैटरडे इज अ शबात डे अकॉर्डिंग टू जूइश कैलेंडर। सो शबात के दिन ना तो वो कोई काम करते हैं, हम सब जानते हैं इन बातों को, ना चंगाई करते हैं ना कुछ करते हैं। यीशु ने मूसा के व्यवस्था को पूर्ण किया और सारे नए नियम को नया कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। प्रियो, ये 22 सितंबर की तारीख थी। आप लिख सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। 22 सितंबर को पतरस को बंदीगृह में डाला गया था। हालेलुया। और यीशु को भी शुक्रवार के दिन ही सूली पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि यहूदियों के नियम के अनुसार शबात के दिन
वो किसी को मार नहीं सकते थे, क्योंकि उस दिन कोई भी काम नहीं किया जाता था। हालेलुया। अब आप पूछेंगे फिर पतरस को क्यों फ्राइडे को बंद किया? क्योंकि सैटरडे की मॉर्निंग तो पतरस को हेरोदेस मारने वाला था। तो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजनाओं से हमेशा बहुत ऊंची होती है। हालेलुया। हमारी बुद्धि सीमित है प्रियो, परंतु हमने मत्ती में पढ़ा है जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से दिन प्रतिदिन भरता चला जाए, ताकि आप इन भेद की बातों को समझ सके प्रियो, और इन बातों को ज्ञात करके, इस पर मनन करके, प्रभु से और भेद की बातों को जानकर बूझकर लोगों के लिए आप आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। हम फिर एक बार कल इस विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित रहिए, और देश और राज्य की सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। अच्छे मसीह की गवाही बनिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।